एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एलिन और मियान हानशांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मियान कह रही होती कि अब मुझे पता चला है कि मैं क्या कर सकती हूँ और इसमें ना तुम मेरी मदद करोगी मेरे प्यार से मुझसे मिलाने के लिए। तो मियान कहती मैं कैसे मदद करोगी। तो एलिन कहती है ना अब मुझे पता चला कि हमारे सीनियर ना कोरिया में रहते हैं, तो मैं यहाँ से कोरिया जाकर अपनी एक बेकरी खोलूँगी और सीनियर के पास रहूँगी। तो मियान कहती तो मैं इसमें क्या मदद करूँगी। तो एलिन कहती है कि तुम मेरे साथ आओगी ना केक वहाँ बनाने, मुझे कहाँ केक बनाने आते हैं। तो मियान कहती कि नहीं तो फिर हमारे बेकरी का क्या होगा। तो कहती है उसको भी हम चला लेंगे ना, तो तुम मेरे साथ चलो वरना मेरा प्यार कैसे मुझे मिलेगा। तो मियान कहती है ठीक है, और ऐसे कहकर वो दोनों गले लग जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिमान को, जो कि हानशांग के यहाँ कंपनी के बाहर आया होता है। तो वहाँ पर हानशांग उसे देखता है और तो कहता है कि हिमान तुम यहाँ क्यों आ गए, किसी ने तुम्हें देख लिया तो पापा को बता देंगे और फिर पापा मुझे डांटेंगे कि तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने मुझे नहीं बताया कि हिमान यहाँ पर है। तो हिमान कहता है कि नहीं भाई इसकी टेंशन मत लो, मैं ऐसे मुँह छुपा के रहूँगा ना तो किसी को पता नहीं चलेगा, और मैंने देखो हेयर स्टाइल भी बदल ली है अपनी, कोई मुझे पहचान नहीं लेगा। तो हिमान कहता है हानशांग कहता है तो तुम यहाँ क्यों आए। तो कहता है मुझे ना बहुत भूख लगी है और उस मियान ने ना मुझे इतने से रुपए दिए हैं, उसमें तो कुछ पानी की बोतल तक नहीं आएगी, तो चलो मुझे कुछ खाना है। तो हानशांग उसे खाने के लिए लेकर जाता है। तो उस रेस्टोरेंट में जाकर भी ये वो उसको रेस्टोरेंट की बुराई करने लगता है कि इतनी सी छोटी सी जगह इसमें क्या आ सकता है। तो हानशांग कहता है ये ताइवान का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है और तुम्हें मैंने सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लाया है। तो हिमान कहता है कि कोरिया में तो इससे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। तो हानशांग कहता है कि यहाँ पर ऐसे ही होते हैं और खा लो चुपचाप जो है कुछ उसमें। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं उधर से हिमान डायरेक्ट बेकरी आता है, तो उसका सारा रंग रूप ही बदल गया होता है। उसे देखकर तो गॉलिन की तो आँखें फटी की फटी रह जाती है, गॉलिन की क्या सभी लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाती है। और उसने इतने सारे गिफ्ट लेकर आया होता है, तो उसके कपड़े देखकर गिफ्ट देखकर दूसरे एम्प्लॉय पैसे अपने बेकरी के गले में के पैसे देखने लगता है। तो हिमान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने बेकरी के पैसे लेकर ये सब लाया हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ये सब मैंने हानशांग से लाया है। तो गॉलिन कहती है कि सच में तुम्हें गॉलिन हानशांग ने इतना सब कुछ दिया। तो हिमान कहता है कि हाँ मेरा दोस्त है ना, तो मैंने उसके पैसे से ले लिया सब कुछ। तो अभी मियान वहाँ पर आती है और कहती है कि तुमने मेरे पापा के कपड़े कहाँ पर दिए। तो हिमान कहता है कि हाँ वो भी है इधर ही उसका बैग में है देखो। तो मियान उसे कुछ नहीं कहती है, बस अपने पापा के शर्ट ढूंढने लगती है। ये देखकर हिमान कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना मेरी नई स्टाइल पे। तो मियान कहती है कि दूसरों के पैसे से ना ऐसे खर्च नहीं करते। तो हिमान कहता है दूसरों के कहाँ है, मेरे दोस्त के तो है, मेरे दोस्त के पैसे मतलब मेरे पैसे। तो मियान कहती कि ऐसा नहीं होता, पैसे कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है ना तुम्हें, तुम्हारा दोस्त कितनी मेहनत करता होगा तभी इतने पैसे कमाते हैं, और तुम फालतू में जाकर उसका इतना सारा खर्चा कर कर आ गए, ऐसा उसे भाषण देने लगती है। तो हिमान कहता है कि इससे क्या हो गया, मैंने तो तुम्हारे लिए तो गिफ्ट लाया है, और उसे दिखाता है कि उसने एक 2 इयररिंग लाए होते हैं डायमंड की। तो कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए ना डायमंड की इयररिंग लाई है। तो यहाँ मियान कहती है ना मुझे ना तुम्हारी ये दूसरों के पैसों के किस्त नहीं चाहिए, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तो हिमान कहता है अजीब लड़की है, एक तो गिफ्ट दे दो और ऊपर से उसके ताने भी सुन लो, और ऐसा कहकर उसे भी गुस्सा आ जाता है। तो रात को देखते हैं कि वो बाहर आकर उसे मियान को ही भला बुरा कह रहा होता है। तभी उसके पास एक कुत्ता आता है, तो उस कुत्ते को बुलाकर कहता है कि क्या मैं इतना फालतू हो कि लोग मुझसे गिफ्ट तक लेने के लिए मना कर रहे हैं, मैं कल ही जाकर सभी गिफ्ट वापस दे दूँगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे गिफ्ट भी जो कि मियान को पसंद नहीं है। तो उस कुत्ते से बातें कर रहा होता है और कह रहा था कितनी क्यूट है ना, फिर भी मुझे बहुत क्यूट लगती है। और फिर सोचता है कि उसका भी कहना ठीक है, मैं कुछ काम भी नहीं करता ना तो मुझे ऐसे ही समझ लेगी फनाकारा आवारा। तो मैं ना कल से अच्छा बनने की बहुत कोशिश करूँगा कहता है, और उसे कहता है कि मैं ना अब एक अच्छा समझदार लड़का बन के दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉय जब बेकरी में सुबह सुबह आते हैं तो देखते हैं कि सारी बेकरी एकदम चकाचक कर रही होती है, बिल्कुल एकदम नए जैसे दिख रही होती है।
तो ये सब लोग मियान को कहते कि मियान क्या तुमने आज बेकरी को साफ़ किया है? तो मियान कहती है नहीं, मैं तो अभी अभी आई हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हिवान ने सारी बेकरी को पोछा लगाया होता है, सभी सब जहाँ का वहाँ रख कर सब सफाई की होती है। तो ये सब देखकर सारे लोग कहने लगते हैं कि क्या सच में हिवान तुमने ये सब किया? तो हिवान कहता है हाँ मैंने ये सब किया। क्यों, मैं नहीं कर सकता? क्या आप ही लोग कर सकते हैं? मैंने कहा था ना मैं अब एक अच्छा लड़का बन के दिखाऊंगा। तो ये देखो मैंने सारा काम किया। सब लोग उसे ऐसे देख रहे होते। तो कहता है मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ, मतलब दिखता हूँ मैं हैंडसम, पर काम के समय तो काम ही करना चाहिए ना। जाओ आप लोग काम करो, मैं कर लूँगा पोछा। तभी मियान कहती है कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। तो ये देखकर हिवान को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और हिवान ये कहता है कि मैंने हांशियांग के सारे गिफ्ट भी वापस कर दिए और उसके सारे पैसे भी वापस कर दिए। तो ये सुनकर मियान बहुत खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मियान अपना बेकरी में केक बना रही होती है कि तभी उसके पास हिवान आता है और उसकी मदद करता है। तो मियान कहती है कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी मदद करूँगी केक बनाने में। तो मियान कहती है कि नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हिमान कहता है कि नहीं मुझे पता है। तो मियान कहती है तो अब बताओ मैं इसमें क्या डालूँ? तो हिमान कहता है कि तुम क्या बना रही हो? तो वो केक का नाम बताती है। तो बिल्कुल वो सही ऑयल उसे दे देता है। तो मियान कहती कि ये तुम्हें कैसे पता चला कि यही डालते हैं इसमें? तो कहता है वो मैंने जो तुम्हारा केक बिगाड़ा था ना वही केक बना रही हो ना तुम? तो मियान कहती हाँ, तो मैंने खाया था तो मुझे पता है कि उसमें क्या था, इसलिए मैंने सही दिया तुम्हें। तो मियान कहती तुम दिखते हो उतने तो बोले नहीं हो, लगता है तुम्हें इसके बारे में बहुत ही नॉलेज है। तो मियान उस हिवान के पीछे पीछे ही हिवान मियान के पीछे पीछे ही काम कर रहा होता है, उसकी पूरी हेल्प भी करता है और थोड़ी बात उसे परेशान भी करता है। दोनों बहुत मिलकर अच्छे से केक बनाते हैं। तो इधर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलिन को, जो कि उसके मम्मी पापा को लेने के लिए आई होती है, जो आइलैंड से वापस आए होते हैं। तो उनको लेने के लिए आते ही कहते हैं कि चलो चलो मम्मी पापा घर ही चलो जल्दी से, मुझे आपको ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो घर पर आकर ही उसके मम्मी पापा कहते कि तुम किस इम्पोर्टेंट बात की बात कर रही थी, और वो जो तुम्हारी इम्पोर्टेंट बात थी जिसकी वजह से तुम आई नहीं हमारे साथ, उसका क्या हुआ? तो कहती है हाँ उसी के बारे में बात करनी है। सुनो तो पहले, मैंने ना आपके जाने के बाद कोरिया में पूरे टूर कर दी और सभी इन्फॉर्मेशन निकाल दी है कि वहाँ पर कितनी बेकरियाँ है। और ना मैंने जो कंपनी थी जहाँ हम केक फाउंडेशन के लिए कंपटीशन के लिए गए थे, वहाँ पर देखा कि उस एरिया में एक भी बेकरी नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं उस एरिया में बेकरी डाल दूँ। तो आपको कैसा लगा? तो उसके पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं, देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियान कुछ डिलीवरी लेकर जा रही होती है। उसने हांशांग ने उसे बताया होता है कि कुछ काम के लिए उसे बुलाया होता है। तो उसके पीछे पीछे हिमान भी आता है और कहता है मैं भी आऊँगा। तो मियान कहती है कि नहीं तुम नहीं आ सकते। तो कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तो मैं हेल्प करूँगा। तो ऐसे कर वह चला जाता है, जहाँ देखता है कि हांशांग ने उसे बुलाया है। आते ही हांशांग उसे उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़कर कहता है कि तुम आ गई मियाँ एलिन। तो ये एलिन सुनते ही हिमान के तो पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है और उसे पता चलता है कि वो मियान को ही एलिन समझ रहा है। तो ये देखकर तो भाई को इतनी जेलसी होती है कि जब मियान और हांशांग दोनों साथ साथ चल रहे होते तो बीच में घुस रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इसको नहीं उठाऊंगा, मतलब उसके पास जो बॉक्स होते हैं उसको नहीं उठाऊंगा, ऐसा कहता है। तो तभी उसका असिस्टेंट कहता है हांशांग का लो मैं ले लेता हूँ सर। तो ऐसे कहकर उन दोनों को बाजू कर लेता है और तभी मियान को हाथ पकड़ कर वो बाजू में लेकर जाकर कहता है कि वो हांशांग तुम्हें एलिन क्यों कह रहा है? तो मियान कहती है कि वो ना बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मतलब मैं जब एलिन के नाम पर वहाँ कंपटीशन
जीती हूँ ना, तब से वो मुझे एलियन समझ रहा है। और मैं उसे सच्चाई भी बता नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो एलियन के घर वालों को भी पता चल जाएगा। तो एलियन ने मुझे उसे बचाने से मना किया है, पर मैं एक अच्छा सा मौका देकर उसे बता दूँगी। तो हानशांग उससे नाराज़ होकर हिमान उससे नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। तो इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी कंपनी में, जो हानशांग की कंपनी होती है, वहाँ पर एलिन आ जाती है, जो हानशांग के मिलने के लिए आई होती है। तो हम देखते हैं जो हानशांग ने मियान को उसका जो अम्यूज़मेंट पार्क होता है वहाँ पर कुछ बच्चों के लिए फॉन्डेंट बनाने को सिखाने के लिए बुलाया होता है। जो केक के ऊपर फॉन्डेंट होता है ना, उसे बनाने के लिए और डिज़ाइन होती है केक के ऊपर उसे। तो मियान सभी बच्चों को बहुत अच्छे से बनाकर सिखाती है। तो हिवान भी उसकी मदद करता है, कुछ एरोप्लेन बनाता है। और इसी भगदड़ में जब मियान का पैर एक बॉक्स से टकराता है और गिरने वाली होती है, हानशांग उसे संभालने ही वाला होता है कि उससे पहले हिवान उसे पकड़ लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो ये देखकर हानशांग को तो बहुत जेलसी होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है हिवान के ऊपर, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो हिवान को देखते हिवान तो बस उसे ही देख रहा होता है, फिर देखता है हानशांग के आँखों में, तो उसे जेलसी हो रही होती है। तो मियान को कस के पकड़ लेता है। तो ये देखकर तो हानशांग भी समझ जाता है कि इसे कुछ तो हुआ है। तो हम देखते हैं मियान उसे अपना आप को छुड़ाती है और बच्चों को सिखाने लगती है, लेकिन इन दोनों का आँखों का वार शुरू हो जाता है। एक दूसरे को ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे ना ज्वालामुखी फट रहे हो, ऐसे घूर रहे होते हैं। और तभी एलिन जब हानशांग के कंपनी गई होती है तो उसे पता चला होता है कि हानशांग अम्यूज़मेंट पार्क गया है। तो उसे मिलने के लिए वो अम्यूज़मेंट पार्क आती है। इधर हम देखते हैं कि सारे बच्चों को सिखाकर हो जाता है, पर हिवान को तो बस हानशांग के बारे में ही ख्याल आ रहा होता है कि वो कैसे मियान को देख रहा होता है, कैसे मियान से प्यार कर रहा होता है। ये सब देखकर तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जब वो मियान को देखता है, जो मियान सारा अपना सामान पैक कर रही होती है, तो कहता है कि मैं तुमसे एक बात कर रहा हूँ। तो कहती है क्या? तो मैं कहता है तुम्हें हानशांग पसंद है? तो मियान कहती है हाँ, क्यों? तो कहता है तुम्हें वो क्यों पसंद है? तो मियान कहती है क्योंकि वो समझदार है, अपने पैसे खुद कमाता है, तुम्हारे जैसा नहीं है बिल्कुल दूसरों के पैसे को अपने मानने वाला, और कितना अच्छा से समझता है लोगों को, बहुत जिम्मेदार है। और तो हिमान कहता है ऐसे कर उसे वहाँ से चिढ़ा कर कहता है कि मुझे ना ये पैक नहीं करना, कर लो तुम अपना काम। और ऐसा करके वहाँ से उसे चिढ़ा कर वॉशरूम आ जाता है और वॉशरूम में आकर कहने लगता है मियान तुम क्यों उसे पसंद करती हो, और कैसे ऐसे करके खुद को ही बोलने लगता है। और जब उससे आईना खराब होता है तो उसे क्लीन करता है और कहता है ना इसके बेकरी में रह रहकर मुझे ना सफाई का कामगार बना दिया है, कहीं भी गंदगी देखता हूँ तो सफाई करने लग जाता हूँ। शिट, ऐसे करके वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे एलिन दिखती है, जो कि हानशांग को मिलने आई होती है। हानशांग को मिलने आते ही हानशांग कहता है कि तुम यहाँ जूनियर? तो कहती है कि हाँ सीनियर, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आई थी। वो ना मैंने आपको कोरिया में नशे में आकर जो कुछ कहा था, तो हानशांग कहता है ना मुझे पता है कि तुमने नशे में कहा था, इसलिए मैं भूल गया सब कुछ, तुम मैं भूल जाओ। तो एलिन कहती है कि मैं भूलने के लिए नहीं, मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच था। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और कितने दिनों से आपको ढूंढ रही थी, मैं कोरिया भी बस आपके लिए आई थी। तो हानशांग कहता है हाँ, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें वहाँ भी कहा था कि मुझे पसंद करने के लिए थैंक यू, पर मेरे पास ना कोई और है पसंद करने के लिए, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। तो एलिन का तो दिल, एलिन उसे जाते जाते पूछती है तो आप मुझे बता तो दो, आपने किस लड़की को पसंद किया है, किसने मुझे हराया है आपको पाने के लिए, और उसमें क्या ही है जो आपने मुझे ठुकराया। तो कहता है वो ना बहुत ही अच्छी केक बनाती है और मेरी केक गर्ल है, ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हार्ड वर्किंग है ऐसे भी कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी का दिल टूट जाता है, वो रोने लगती है वहाँ पर। तभी वहाँ पर हिमान आता है और उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, ऐसे रो मत,
तो उसे देखकर तो एलिन को बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। तो इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो मियान सारा सामान पैक कर रही होती है। सारा सामान पैक करने के बाद वो हिवान को ढूंढने के लिए चली जा रही होती है। तभी वहाँ पर हानशांग आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मियान कहती है कि मैं ना हिवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, पता नहीं उस फिर से कहीं गुम ना हो जाए। तो हानशांग कहता है कि मुझे तुम किसी और मर्द के लिए परेशान होते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगती, सिर्फ तुम मेरे लिए परेशान हुआ करो। तो इधर हम देखते हैं हिवान और एलिन को देखते हैं जो कि उसे चुप करा रहा होता है। और इसी के साथ